हेलो स्टूडेंट, ईपीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन ने 5.2 का क्वेश्चन 2 कर दिए थे फिर, जिसमें अपन को समांतर श्रेणी से कोई सा भी पद पूछा था और समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है इसके बारे में अपन से पूछा था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपने तीसरा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का छठा पद तथा सत्रहवां पद 19 तथा 41 है तो 40वां पद याद करो। देखिए, छठा पद 17, छठा पद 17वां पद आपको दे रखा है। छठा पद तो 19 है, 17वां पद 41 है। दो पद आपको दे रखे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद। तो इसी प्रकार से हमको करना है, छठा पद के लिए A6 लिखना पड़ेगा और 17वां पद के लिए A17 लिखना पड़ेगा। A6 बराबर 19 या A प्लस 5D बराबर 19। समीकरण 1। A17 बराबर 41। A प्लस 16D बराबर 41। समीकरण 2। इस समीकरण को दो तरह से हल कर सकते हैं, तो विलोपन के द्वारा A का मान का विलोपन कर लेते हैं या मान करके प्रतिस्थापन विधि से। तो हमको इसको विलोपन से जैसे करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से A प्लस 5D बराबर 19। A प्लस 16D बराबर 41। समीकरण का विलोपन करेंगे अपन। A का यहाँ लिख देते हैं, घटाने पर ये दोनों काट देंगे, ये घट जाएगा, माइनस का बचेगा। 16 में से 5 घटाएंगे, बड़ी संख्या 16 है, छोटी संख्या 5 है। 16 माइनस का है, इसलिए माइनस का बचेंगे यहाँ पर 11D बराबर, यहाँ पर भी 41 में से 19 घटेंगे, माइनस का बचेगा। यहाँ आपके माइनस के 22 बच जाएंगे, या D को यहीं पर छोड़ते हैं। 22 में 11 का भाग देंगे
या डी बराबर, ये दोनों कट जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2d का मान आ जाता है। इसके बाद में d का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोई सेम, यानी d को हटा देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। इसको d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5d को हटाना है बराबर 19। d की जगह आप d का मान रखो 2, a प्लस 10 बराबर 19 या a बराबर 19 माइनस के 10, a बराबर 9। देखिए, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर अनिवार्य है इसमें। तो हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन आपने जो पहले किए थे, किसी एपी का 20वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो, और आपको पता था आपने ए और डी के अनुसार ही ज्ञात किया था। अब हमको सूत्र दोबारा लगाना है। यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर a बराबर 19, d बराबर 2 और आपको n बराबर 40 दे रखा है। हमको ज्ञात करना है a n बराबर, या सीधा लिख लेते हैं अपन, a 40 बराबर क्या आएगा भैया? 40 बराबर, जैसे कि मैंने कहा था a 6 बराबर a प्लस 5d आया, ऐसे a 40 बराबर a लिख देंगे प्लस 39d, एक कम करके लिखो आप। a 40 बराबर, a का मान आपको दे रखा है, a का मान हमारे पास 9 है, 9 प्लस 39 गुना 2d का मान है बराबर 9 प्लस 39 गुना 2 कर देंगे 78 आ जाएंगे बराबर, इनको जोड़ देंगे दोनों को और अपने पास 87 मान आएगा a 40 का। यही आपका आंसर है, a 40 बराबर 87। एक बात ध्यान रखना, जब हमको दो मान अज्ञात राशि में दे रखे हो, जैसे x y दे रखा है, a b दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया, x y p q जो भी दो मान दे रखे, तो हमको समीकरण 2 ही बनानी पड़ेगी। जैसे एक समीकरण ये बना दिया हमने, दूसरी समीकरण ये बना दी, दोनों समीकरणों का आप हल करेंगे। यहाँ आप इसको ऐसे न रख के मान a का मान रख देंगे पहले समीकरण में प्रतिस्थापन विधि, जो अपन अगले क्वेश्चन जो आएंगे उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा?
आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसमें और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात बदली है। ये तीसरा पद यहाँ इसकी जगह a3 लिख देंगे, a3 बराबर 4 लिख देंगे। इसी तरह से नवा पद a9 बराबर यहाँ लिख देंगे अपन -8। इसी तरह आप इसको हल कर देंगे जैसे ये कर रखा है, और यहाँ तक भी आप इसका मान याद कर लेंगे a तक। a ज्ञात होने के बाद में आपको वहां जो दे रखा है शून्य, वो शून्य हमको an दे दिया है, शून्य है जो an है, और an की सहायता से आपको n ज्ञात करना है। यहाँ n दे रखा है जिसको हम यहाँ ज्ञात करेंगे। यहाँ जो n दे रखा है वो हमको इसमें ज्ञात करना है। सूत्र यही लगेगा an बराबर, तो कैसे करेंगे देखिए। यहां पर a3 बराबर, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं अपन। a3 का मान क्या है? a3 बराबर a + 2d लिखते हैं अपन, बराबर 4 या a + 2d बराबर 4, समीकरण 1। इसी प्रकार a9 बराबर a + 8d बराबर -8 या a + 8d बराबर -8, समीकरण 2। मैं इसको प्रतिस्थापन करके बता रहा हूं। आपके अगर पहले वाला सवाल का तरीका समझ में आ गया तो आप उससे कर देना, यदि इससे समझ में आते तो इससे कर लेंगे। या a को भैया ही छोड़ो, a बराबर -8, ये -8 ले लो, ये इधर जाएगा 95 में माइनस का हो जाएगा 8d। समीकरण यहां पर मैं 3 डाल देता हूं, और समीकरण 3 से a का मान, समीकरण 2 का प्रतिस्थापन, अपन ने समीकरण 2 का प्रतिस्थापन किया है और आपको 1 में रखना है। मान 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है? a + 2d बराबर 4। यहां से a का मान हटा दो, a हटा दो, इस a की जगह a बराबर ये है, इसको रखो आप a को यहां पर। ये जो मान दे रखा है -8 -8d + 2d बराबर 4। एक मान शून्य करना पड़ेगा, या तो a का मान को शून्य करो, हटाओ उसको, या a का मान को हटाना पड़ेगा हमको। अब इसका प्रतिस्थापन कर दो, 8 इधर जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, -6d बच गया बराबर 4। ये दोनों घटाने पर आएंगे और माइनस का जो प्लस में हो जाएगा 8, या d को ही छोड़ो, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 6 नीचे चल जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, या d बराबर आप काटेंगे, मान इसका आएगा, मैंने बताया था आपको, यदि असमान चिन्ह है तो भागफल मान इसमें आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो हमारे पास जो इसमें d का मान आएगा मान इसमें आएगा। d का मान हमारे पास में मान इसका 2 है। इसी प्रकार से a का मान ज्ञात करते हैं,
डी का मान समीकरण 3 में रखो सीधा, इससे ए का मान आ जाएगा, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर डी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है ए बराबर -8 डी को हटा दो, डी का मान -2 कर दो, या ए बराबर -8 ये दोनों गुणा हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और ये 16 किसके होंगे आप जान रहे हैं, 16 प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे बनाता है 8 दूनी 16 अगर माइनस से करते हैं तो हमारा सवाल गलत जाएगा, इसलिए हमको ध्यान रखना है समान चिन्ह गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा। अब आगे हमको लिखना है ए बराबर, अब हम जल्दबाजी में इसको जोड़ देते हैं तो हमारा सवाल फिर गलत जाएगा। हमको क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, क्योंकि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। 16 बड़ी संख्या है, 8 छोटी संख्या है, तो घटाएंगे तो 8 बच गया। 8 किसका बचा है ये आप जानते हैं, 16 वाले का 8 बच रहा है, 16 किसका है प्लस का, तो प्लस में 8 बचेगा। ए का मान 8 है, डी का मान -2 है, ए एन बराबर 0 है। हमको लिखना है यहाँ पर ए बराबर 8, डी बराबर -2, ए एन बराबर 0 है। हमको पूछ रहा है कि एन का मान क्या है, एन बराबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद ये 0 होगा। हमको ए एन का सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन का मान आपको दे रखा है 0, ए का मान हमारे पास में 8 है, 8 प्लस एन -1, डी का मान हमको दे दिया -2, पोस्टर में लगा देंगे -2 बराबर ए एन का मान 0। या ये आपने हल कर लिया पहले सवाल 5.2 में किया था, मैंने उदाहरण बताया था आपको एग्जांपल के रूप में। अब क्या करें, इसको दो तरह से करते हैं, इस संख्या को छोड़ो यहीं पर, n - 1 बराबर 0 लिख दो, 8 इधर गया माइनस का हो जाएगा और 2 का भाग दे दो, या n - 1 बराबर 0 का कोई महत्व नहीं है, हट जाएगा, और n छोड़ देंगे यहीं पर, 8 में 2 का भाग देंगे आप, तो क्या आएगा -4, ये इधर गया 1 प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। n बराबर n बराबर कहीं पर गलती है, -3 नहीं आना चाहिए, सॉरी -2 और ये प्लस का 4 आ जाएगा और n बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ पर n का मान हमारे पास में 5 है, यही आपका आंसर है। अर्थात पांचवा पद 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। तो कहने को भाव यह है कि छोटा सा जो सूत्र है यह आपको आगे तक काम आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5, इसको उतारने में गलती न करें, फर्स्ट सबसे पहले ये उतारना है, सेकंड नंबर पर ये उतारेंगे आप, और थर्ड नंबर पर ये नीचे इस तरह से उतार चलेंगे, ये इस तरह से आप उतारना है। पांचवा, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है, पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा, किसी
एपी का किसी एपी का तीसरा पद किसी एपी का तीसरा पद 16 है तथा किसी एपी का तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो एपी ज्ञात करो। एपी ज्ञात करो। देखिए तीसरा पद सीधा दे रखा है 16। तीसरा पद का मतलब है A3 बराबर हम 16 लिख सकते हैं। A3 बराबर 16 लिख सकते हैं। सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवें पद से कांटेक्ट किया है इसने। तो A5 बराबर कितना होता है A+4D और A7 बराबर A+6D। तो इनमें जो अंतर है वो 12 का है। कितने का है? 12 का। देखिए समझ लेंगे। जैसे ये एपी है 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पर दूसरा पद A2 बराबर 8 है और हमारे पास 1 2 3 4 5 बराबर A5 बराबर 20 है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है 12 का है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, दूसरा पद तो 8 है और पांचवा पद दूसरे पद से 12 अधिक है। पांचवा पद यानी दूसरा पद में और पांचवा पद में 12 का अंतर है। पांचवा पद और दूसरा पद में कितने का अंतर है? 12 का। यानी A5 में से अपन को A2 घटाएंगे तो 12 बचेंगे बराबर। कितने बचेंगे भैया? 12। तो ये हमको इस तरह सवाल वहां डालना है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए तीसरा पद यहां पर A3 बराबर 16 या A+2D बराबर 16 समीकरण 1। A7 बराबर A+6D और A5 बराबर A+4D। A+4D दिया हुआ है। A7 माइनस A5 बराबर 12। भाई घटा लो तो 12 का अंतर है, इससे ये अधिक है, इससे
ज्यादा है। सातवां पद पांचवें पद से A7 है, A5 से 12 अधिक है, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है 12 का है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहां लिख देंगे। A7 का मान क्या है, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर 12। अब देखिए अपन सोच रहे हैं सही होगा सवाल, सही नहीं है, गलत हो रहा है। अभी हमको क्या करना है, हमको A प्लस 4D ये घटा रखा है A5 को, सबको तो कोष्टक बंद करना है। इस पर गौर करेंगे आप, हमको कोष्टक में बंद करना है और आप इसके चिन्ह को बदल देंगे। A प्लस 6D माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 4D हो जाएगा बराबर 12। या ये दोनों A से A कट जाएंगे, 6 में से 4 हटा देंगे, 2D बराबर 12। या D बराबर 12/2, D बराबर 6। D का मान 6 है हमारा, D का मान क्या है भैया 6 है। और D का मान समीकरण 1 में रख दो, बस इसमें रख देंगे हम, इस D को हटा देंगे और 6 को रख देंगे यहाँ पर, A का मान हमको मिल जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2 गुणा बराबर 16। T का मान हमारे पास 6 है, या A प्लस 12 बराबर 16, दोनों गुणा कर देंगे, या A बराबर पक्षांतर कर देंगे, 16 में से 12 हटा देंगे और D बराबर 4। D का मान हमारे पास 4 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसकी AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या करो, समांतर श्रेणी। अतः A का मान हमारे पास में 4 है और उसके बाद में समांतर श्रेणी होगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। A का मान 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुणा 6, 4 प्लस 3 गुणा 6, 4 10 16 22, ये आपकी AP हो जाएगी और आप इसको लिख देंगे आंसर। अतः AP बराबर 4 10 16 22। अपन इसको यहाँ पर इतना बढ़ा करके सीधा भी लिख सकते हैं। A का मान 4 कर देंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 कर देंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे जो आएगा लिख देंगे और उसके बाद में 16 में 6 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। इस तरह से भी आप समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं सीधा, इनकी भी कोई जरूरत नहीं कि इसको दर्शाओ आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन 6 में आपको दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अंकों वाली संख्या, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं, इन्हीं में से सवाल बनते हैं परीक्षा में। थोड़ा और भी ध्यान देना आपको। 3 अंकों वाली छठा क्वेश्चन,
अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? देखिए भैया, 7 से विभाज्य का मतलब है 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या में 7 का भाग जाएगा, अर्थात वे कितनी संख्याएं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है 100 है, और सबसे बड़ी 999 है। तो इसमें आपको 100 और 999 के बीच में 100 और 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाएगा। आप घर पर बैठ करके क्वेश्चन को बदलकर और भी कर सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, और भी क्वेश्चन बदल सकते हो। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 का गुणज है। बात एक ही है, ध्यान रखना, गुणज लिख दे या विभाज्य लिख दे, एक ही बात है दोनों। तो 3 अंकों के 2 अंक भी पूछ सकता है, और इसको क्वेश्चन को और बदल सकता है। 250 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बदलकर पूछ सकता है। तो हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि 3 अंकों में भी कौन सी संख्या है जिसमें छोटी छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाएगा। देखिए, अब यहाँ भी परीक्षा में हमको टाइम बचाना है। ये आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब हम क्या करें, 100 में भाग देंगे, 101 में भी देंगे, 102 में देखें, 103 में देखें। अब इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जा रहा है। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो हमको दोनों संख्या में रफ में करना है ये काम, रफ कार्य हमको ये काम कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ आपकी रफ कार्य है, परीक्षा में देख लेंगे अपन। रफ कार्य कर लेना है हमको। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 100 में हमको 7 का भाग देना है। 7 का भाग देना भैया, 7 एकम 7, क्या बच गया 3 0, 7 चौका 28, क्या बच गया 2 बच गया। यहाँ जो शेषफल बचता है, यहाँ जो शेषफल बचता है उसको जिसमें भाग दिया गया है उसमें से घटा देंगे। तो हमको लिखना है 100 में से 2 घटा दो, 98। 100 में से 2 घटाएंगे, 98। 98 में 2 का 7 का भाग जा रहा है, जो 2 अंकों की है 3 की नहीं है। तो 98 के तुरंत बाद में कौन सी संख्या आएगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, इसमें आप 7 जोड़ दो। इसी तरह से 5 का भाग जो आएगा तो 5 जोड़ दो, 2 का जो आएगा तो 2 जोड़ दो। जो संख्या हमारे पास में भाग देने के बाद में जो 2 अंकों की संख्या है इसमें जोड़ देंगे आप, तो 105 वह संख्या है जिसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अर्थात ये ए है। क्या है, ए है। दूसरा हमारे पास में है, आगे पॉइंट बढ़ता है साहब, सबसे छोटी तो ये हो जाती है, ये 105। अब देखते हैं अंतिम संख्या कौन सी है। अंतिम संख्या के लिए आप एक और देख लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पकड़ो आप। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 999 है। 999 में भी आप 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 बच गया 9, हमारे पास में 1 बच गया, और उसके बाद 9,
7 दूनी 14, कितने बच गए 5। मैंने आपसे कहा था कि हमको क्या करना है भैया, घटा देना है, शेष फल को घटा देना है। और आप 999 में से 5 घटा देंगे, क्या बच गया उसको लिख दो आप। कितने बच रहे हैं ये आप जानते हैं, 994 बचे हैं। और इसका नाम है AN। ये AN है, इसको आप L भी लिख सकते हैं। L यानी अंतिम पद। L और AN दोनों एक बात है। इसको हमको रफ में दर्शाना है, अलग कर लेना है। अब हम सवाल को करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, की समांतर श्रेणी। इसको एक भी लिख सकते हैं आप। तो आप लिख देंगे सबसे छोटा पद संख्या 105 है, 105, 7 जोड़ दो 112, 7 जोड़ दो 119, और आप अंतिम पद लिख देंगे यहाँ पर 994। क्वेश्चन इसको ये भी बोल सकता है, किसी समांतर श्रेणी 105, 112, 119 और बीच में आपको गैप दे देगा 994 में 7 से विभाजित संख्या कितनी है। अर्थात हमको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। यहाँ पर a बराबर 105 प्रथम संख्या, d बराबर घटाने की आवश्यकता नहीं है, 112 में से 105, 7 से विभाज्य पूछता है तो आपको 7 ही लिख देना है यहाँ पर d का मान। और 5 से विभाज्य पूछता है तो हमको क्या करना है, 5 लिख देंगे। जो भी संख्या है तो 7 आ जाएगा d का मान फिर। और AN बराबर, जिसको आप L भी दर्शा सकते हैं, बराबर अपने पास 994 है। AN यानी L भी दर्शा सकते हैं, लास्ट का पद है, जिसको 994 लिखेंगे। अब हमको सूत्र लिखना है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। A का मान 105 प्लस N माइनस 1, D का मान हमारे पास 7 बराबर 994। या n माइनस 1 को ही छोड़ दो, 994 में से 105 घटा दो और 7 का भाग दे दो। क्या n माइनस 1 बराबर, घटा देंगे, अपने पास में 9 बच गए, 8 बच गए और 8 बच गए बटा 7। क्या n माइनस 1 बराबर 7 का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएंगे और 7 आ जाएंगे। या n बराबर 127 माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर 128। अर्थात कितनी संख्या है, 128 संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाएगा, या लिख सकते हैं अतः 3 अंकों की
संख्याओं में 7 का भाग जाता है। इसको ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, यहीं छोड़ देंगे। n बराबर 128 ये आपको पूछ रहा है कि आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में इसको सिर्फ समझने के लिए है, उतारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन 8वां, सातवां क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 1, 62 माइनस का 62 है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस के 62, 10, 7, 4 माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंतिम पद से यानी इधर से इधर को पूछ रहा है, इधर से इधर को, तो हम क्या करते हैं, इस श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखते हैं, पीछे से लिख देते हैं इसको, इसका अनुक्रम बदल देते हैं और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। AP 10, 7, 4 माइनस 62, यहाँ पर AP को अवरोही क्रम में लिखने पर पीछे से पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है परीक्षा में, आता है सवाल, पीछे से पूछ रहा है हमसे लिखने पर, तो सिर्फ हमको क्या करना है, इसको माइनस के 62 को शुरू में लिख देंगे और आप इसमें लिख देंगे 4, 7, 10 और आगे भी आपकी सब एक ही बन जाएगी। तो ये क्या करना है हमको, चाहे इसको मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको ये पूछ रहा है 11वां पद, अब हमारी ये एक ही बन गई, तो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन बन चुका आपका A बराबर, अब A 62 है माइनस का, उधर से मत चलो, यहाँ से चलना है, A का मान माइनस का 62 है। D बराबर, आपको पता है D के लिए अगले पद में से पिछला पद घटाना है। अब 7 में 4, भाई 7 में से 10 नहीं घटाना है, 10 में 7 घटा लो, 7 में 4 घटा दो, 7 माइनस 4, D बराबर 3 आ जाएगा। और उसके बाद में A हमारे पास दे दिया है n बराबर 11 है, सीधा क्वेश्चन कर देंगे, n बराबर A प्लस n माइनस 1 D, A 11 बराबर
ए का मान माइनस का 62 प्लस एन का मान 11 माइनस का 1, डी का मान हमारे पास 3 दे रखा है। या ए 11 बराबर माइनस का 62 प्लस यहाँ जाते हैं 10 गुणा 3 बराबर माइनस का 62 प्लस का 30। ये दोनों घटेंगे, 62 में से 30 घटा देंगे और उत्तर हमारे पास 32 आएंगे। ये आपको पता है 32 किसके आएंगे, ये आप जानते भी हैं। बड़ी संख्या के आएंगे, बड़ी संख्या में चिन्ह किसका है, माइनस का है। ये 11 बराबर अतः अंतिम पद से 11वां पद माइनस के 32 होगा। तो आपका आंसर यही खत्म होता है। ध्यान रखना, यही आप लिख सकते हैं ए 11 बराबर माइनस के 32। और इस तरह से सिर्फ ये क्या है, आपको इसको अवरोही क्रम में लिख करके हल करना है। इसी तरह का सवाल इससे अगला दे रखा है आपको, क्वेश्चन 8वां, वही तरह का सवाल है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 1 4 7 10 1 4 7 10 जिसमें 88 में का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा यही है। सेम कोई अंतर नहीं है। आप इसको लिख देंगे योगियों। अब देखिए क्या मिटा है इसमें। ए की लिखो पहले तो 1 4 7 10 88। अब इसको अवरोही क्रम में लिख देंगे 88 10 7 4 1। यहाँ पर ए का मान शुरू में ए आ जाएगा, ये ए है 88। डी का मान 7 में से 10 घटा देंगे, पिछले पद में से पहला पद, तो क्या आएगा माइनस के 3 आ जाएगा। एन का मान आपको 12 दे रखा है। ये आपको सूत्र दे दिया ए 12 बराबर 88 प्लस एन का मान हमको 12 दे दिया, माइनस का 1, डी का मान हमारे पास में माइनस का 3 दे रखा है। उसके बाद आपको लिखना है ए 12 बराबर 88 प्लस का 11 गुणा माइनस का 3 गुणा कर देंगे बराबर 88 माइनस का गुणा करने पर हमारे पास में 33 आ रहे हैं। और उसके बाद 88 में से 33 घटा देंगे आप, और कितने आ रहे हैं ये आप जानते हैं, 55 लिख देंगे ए 12 बराबर। और उसके बाद हम लिख देंगे अंतिम पद से 12वां पद बराबर कितना होगा 55 होगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9
समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। किसी एपी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः क्रमशः 7 तथा 125 है। तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। देखिए, किसी एपी में 60 पद है। इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 में 125 है, तो 32वां पद। पहले हमको इसमें ए और डी निकालना है। प्रथम पद दे दिया हमको, तो डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सवाल है आपका। यहाँ पर 60 पद का मतलब क्या है, n का मान दे दिया। हमारे पास में प्रथम पद यहाँ पर सिर्फ भाषा बदली है। प्रथम पद जिसको आप ए लिख देंगे बराबर ए बराबर 7। अंतिम पद यानी कि 60 पद है, तो ए 60 बराबर अंतिम पद बराबर 125। अंतिम पद क्या है, यह ए 60 बराबर 125 या ए प्लस ए 60 को मैंने बताया था ए प्लस 59 डी के उस पार में बदल देंगे बराबर 125। या यहाँ ए का मान आपको 7 दे रहा था, उसको लिख दो। ए का मान रखने पर 7 आ जाएगा प्लस 59, डी का मान लिख देंगे बराबर का 125। यहाँ लिख देंगे ए का मान रखने पर। या 59 डी बराबर 125 में से 7 घटा दो। डी बराबर घटाने पर क्या बच रहे, या आप जानते हैं 118 में 59 का भाग दे दो। डी बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा मान। डी का मान क्या जाएगा 2। हमसे पूछ कर रहा है 32वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको दे दिया है, यहाँ दे दिया गया है आपको ए बराबर 7, डी बराबर 2 और आपको n बराबर 32। क्वेश्चन दे रहा है आपको ए 32 बराबर, पूछ रहा है ए 32 बराबर ए प्लस 31 डी बराबर ए का मान 7, 31 गुणा डी का मान आपके पास में 2 है बराबर 7 प्लस 62 बराबर जोड़ देंगे आप 69 आंसर आ जाएंगे। ए 32 बराबर ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो 32वां पद क्या होगा 69 होगा।
नंबर 10, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन 10, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि संख्याओं का योग 50, संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करो। पांच परसेंटेज 2 का लास्ट का क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमको दे रखा है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि संख्याओं का योग 50 है। संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे करेगा अपन देखिए। देखो चार संख्याओं से बनी एपी। चार संख्याओं की एपी हम मानते हैं प्रथम पद ए है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है और चौथा पद a प्लस 3d होगा। यह आपकी एपी है। चार संख्याओं से बनी एपी, चार संख्याओं की एपी हमारे पास, चार संख्याओं की एपी समांतर श्रेणी में दे दिया आपको। चार संख्याओं की एपी बराबर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। अब ये क्या है, यदि संख्याओं का योग 50 है, इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आएगा, 50 आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d बराबर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद को जोड़ेगा तो क्या आएगा, इनका योग आ रहा है 50, यानी लिखेंगे 50। या कितना ए हो गया, जोड़ दो आप, 4 ए हो रहे हैं
डी कितने हैं 2 3 6 डी हो रहे हैं बराबर 50 या काट लो इनमें भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे 2 1 प्लस 3 डी बराबर 25 2 का भाग देने पर समीकरण 1 2 का भाग देने पर अब प्रश्न दूसरा है सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में क्या है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है छोटी संख्या की 4 गुनी सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या a है और सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3b है। दूसरी शर्त अनुसार ये तो पहली शर्त हो गई आपकी। दूसरी शर्त क्या कहती है a बराबर a प्लस 3b डाल दो। ये जो संख्या है छोटी संख्या से यह 4 गुनी कम है यानी इसकी यह 4 गुनी है ये बड़ी संख्या। तो इनको बराबर करने के लिए हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद आप लिख देंगे 4a माइनस का a इसका पचन करेंगे आप बराबर 3d या आप लिख देंगे 3a बराबर 3d या a बराबर d समीकरण 2। यहाँ समीकरण अपन एक लिख दी समीकरण 2 बना। क्या कह रहा है समीकरण 2 के अनुसार कह सकते हैं a और d बराबर है। समीकरण 2 से कहेंगे a और d का मान कैसा है बराबर है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में शायद a का मान रख दो चाहे d का मान। समीकरण 1 में समीकरण 2 से a का मान रखने पर 2a प्लस का 3 गुणा a को हटा दो यहां से और यहां लिख देंगे d और यहां भी d बराबर का अपने पास 25 है या इन दोनों को जोड़ देंगे 5d बराबर 25 और d बराबर 25/5 और d बराबर आपका 5 आ जाएगा d का मान और d का मान 5 है तो a का मान भी क्या आएगा आपको पता है 5 ही आएगा। d तथा a समीकरण 2 में d का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा a बराबर भी 5 होगा a बराबर भी 5 होगा। अब ये संख्याएं कौन सी है जिनका तो संख्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए उनका योग कितना होना चाहिए 50। तो पहली संख्या क्या आएगी 5 है। वे संख्याएं होंगी आप एक ही के अनुसार चलेंगे। प्रथम पद 5 आ जाएगा फिर उसके बाद में 5 प्लस 5 लिख देंगे उसके बाद में 5 प्लस 2 गुणा 5 कर देंगे उसके बाद में 5 प्लस 3 गुणा 5 कर देंगे बराबर 5 10 से गुणा कर दो कितना हो जाएंगे 15 और 20 ये आपकी संख्या हो जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। इनका योग करेंगे तो 50 आएगा और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपकी 5.2 प्रश्नावली
पूरी होती है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक आपको पूरे कराए हैं उनको घर पर बैठकर हल करने की कोशिश करें। जो टॉपिक समस्यात्मक हो जाता है कोई प्रश्न, कोई बात नहीं, कभी न कभी अपनी मुलाकात होगी जब अपन और समझ लेंगे, लेकिन जो सिंपल टॉपिक है उन पर आप अच्छी तरह कमांड करें, उनको न छोड़ें, साथ साथ हल करें। निश्चित रूप से आपको कामयाब मिलेगी, आप सफलता की ओर जाएंगे। और यदि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है तो हम किसी अपने पड़ोसी मित्र के पास में YouTube चैनल से द्वारा या जैसे भी है विद्यालय के फंक्शन में आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आप भी देख सकते हैं। देखिए, कल हम कराएंगे 5.3 प्रश्नावली, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के योग के बारे में बताया जाएगा। एपी का योग, समांतर श्रेणी के योग के बारे में और भी कई तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन कल करेंगे। तो कहने को बात, अगली वीडियो में आपको 5.3 कराई जाएगी और अब तक का जो टॉपिक हल कराया है इनको अच्छी तरह से मैंने जैसे कि आपको बताया था एक रजिस्टर बना लेंगे और उस रजिस्टर में उनको उतार लें। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जहाँ जोड़ बाकी गुणा भाग का पॉइंट आता है या घटाने का पॉइंट आता है उनको आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। इसको यों की यों उतारेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार समझो, समझ में आने के बाद आप उसको खुद हल करेंगे।